सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। इसलिए जब भगवत गुणानुवाद सुनने बैठो तो अपनी समस्त चेतना कानों पर ले आओ, और जब भगवान का दर्शन करो तो दर्शन ऐसा हो कि रोम रोम नेत्र हो जाए। जब प्रभु के सन्मुख हो तो नख से लेकर शिख तक केवल उनके रूप माधुरी का पान हो, केवल आपके मन में चित्त में केवल एक यही कामना हो, यही भावना हो, ये लोभ हो मन को उस रूप रस का पान करने का। मन का पात्र खाली करके जाइए, जो प्रभु के सन्मुख जाइए। सतत अमंत प्रेम की धारा भगवान के नेत्रों से बहती है, झरता है वो प्रेमामृत, वो प्रेम पीयूष निर्झर फूटता है भगवान के नेत्रों से। नयनम मधुरम। और श्री कृष्ण के सर्वांग में नेत्र जो हैं वो सबसे वहीं पर रस भी है और वहीं पर रहस्य भी है। जैसे नेत्र जो हैं वो रहस्य रस हैं। हृदय में जड़ से जड़ प्राणी के हृदय में रस का संचार करने में समर्थ श्री कृष्ण के नेत्र हैं। यही नेत्रों का माधुर्य है। एक बार की बात है, हमारे कोई परिचित थे, वृंदावन आए तो दर्शन करने के लिए मैंने भेजा। पहली बार आए थे, बिहारी जी के मंदिर में गए, 2-2.5 घंटा मंदिर में खड़े रहे। बाहर आए तो मैंने कहा बहुत देर लगा दी। बोले बस ऐसे ही आनंद आ रहा था, खड़े रहे ठाकुर जी के सन्मुख। तो मैंने ऐसी सहज में पूछ लिया कैसी पोशाक पहनी थी ठाकुर जी ने। बोले ये तो हमको याद नहीं है। तो मैंने कहा 2.5 घंटा मंदिर में रहे और ये भी नहीं देखा कैसा भगवान का श्रृंगार था, क्या धारण किया था उन्होंने। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना, भगवान के श्रृंगार का पुनः पुनः स्मरण करने से मन का विकार दूर होता है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, इसीलिए बड़े विश्वास से आपसे कह रहा हूं। प्रभु ने क्या आभूषण धारण किया है। देखो, मन को भावना के स्तर तक ले जाने के लिए अभी क्या है, मन कामना के स्तर पे खड़ा है। मन को कामना से भावना की यात्रा कराने के लिए रूप का ही ध्यान आवश्यक है। केवल नाम स्मरण नहीं, नाम के संग संग रूप का भी ध्यान। जबकि आरंभिक अवस्था में तो मैं ये कहता हूं कि एक बार अपना सर्वस्व नाम जप में लगाना चाहिए, क्योंकि भावना के लिए जो भूमि तैयार होती है वो नाम जप से ही होती है। सतत नाम स्मरण हो। हमारे रसिक संत तो कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अर वृंदावन है। एक बड़े भाव सिद्ध संत ने मुझसे अपना ये अनुभव कहा था, मैं बांट रहा हूं आपसे। उन्होंने कहा कि पहले 2 वर्ष तक तो नाम ऐसे जपना चाहिए कि आपको भी सुनाई दे। इतने स्वर में, इतनी ध्वनि से नाम जपा जाए कि वो नाम आपको भी सुनाई दे। फिर उसके बाद कुछ काल तक उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु जप माने जिसमें आपके ओंठ हिलें, जिह्वा जपे, आपके ओंठ किंचित हिलें और भीतर ही भीतर नाम स्मरण हो। बोले यदि साधक ये दोनों स्थितियां ठीक से पार कर ले, फिर मानसिक जप होने लगता है, फिर जब सहज हो जाता है, फिर जब मानसिक होने लगता है, और मानसिक जप सिद्ध होते ही फिर अजपा जप की स्थिति आती है। जब आप नहीं जपते, जब आप नाम को ग्रहण नहीं करते, जब आप नाम को नहीं पकड़ते, नाम आपको पकड़ लेता है। जब नाम आपको अंगीकार कर लेता है, नाम आपको स्वीकार कर लेता है, और जैसे ही जप अजपा होता है, जैसे ही जप सहज होता है, तो छोटी से छोटी क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती। आप कुछ भी करें तो उसका एक परिणाम आता है। तो ऐसे ही जैसे ही अजपा जप सहज होता है, तो उसका परिणाम क्या आता है कि जिसका नाम आप जप रहे हैं, उसका जो माधुर्य है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो आकार है, वो आपके मन में प्रकट होने लगेगा। इसलिए आरंभ में तो मैं भी यही निवेदन करता हूं कि आरंभ में तो जहां तक हो सके अपनी ऊर्जा नाम जप में लगाइए। किसी और साधन की ओर ध्यान देना व्यर्थ है, क्योंकि अगर किसी और साधन की उपयोगिता होती तो संत क्यों कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ तद्धरि कीर्तनात्।
श्री ठाकुर जी के नाम का उच्चारण, बोले यही कलयुग का धर्म है। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त जो है वो सफल सार्थक होने वाला नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, दो बार महाप्रभु कहते, एक तो नाम ही और केवल नाम ही, नामैव केवलम। शास्त्र कहता है जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि नाम जप में किसी कामना की मिलौनी ना हो, नाम जप सकाम ना हो, नाम जप निष्काम हो। नाम जप केवल रूप के अनुभव के लिए हो, और फिर जब नाम की कृपा से रूप की माधुरी हृदय में प्रकट होने लगती है, फिर उसके बाद जीव को लीला स्मरण का अधिकार मिलता है। फिर उसके बाद मन और चित्त योग्य होता है भगवान की लीला का स्मरण करने। उससे पहले आप करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए लीला चिंतन का अधिकार नहीं है। अगर एक अनधिकारी व्यक्ति लीला का चिंतन करेगा तो वो अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए पहले नाम जपते जपते रूप का स्फुरन हो, और फिर रूप के प्रकाश में, रूप जैसे ही हृदय में प्रकट होगा वैसे वो जन्म जन्मांतरों का वो जो मोह अंधकार है उसे दूर करेगा। मोह निशा सब सोमन हारा। अभी तो मन सोया, अभी तो भीतर गहन अंधकार है। और श्री कृष्ण के चारों चरणों की नख चंद्रिका के बिना और कौन है जो उस तम तोम को दूर कर दे, और कोई समर्थ नहीं है। अब भीतर भाई आप बत्ती तो लगा नहीं सकते, नहीं तो कभी के लगा लेते। एक बार कहीं पर कथा हो रही थी, मैं पहुंच गया और उसके बाद भी उनका मंच ही नहीं सजा था। तो मैंने पूछा क्या झंझट है, तो बोले भगवान के आगे फोकस लगाइए, वो नहीं जल रही, बस उसी की देर है। तो मैंने कहा बाप फोकस लगानी हो तो यहां लगाओ, उन्हें जरूरत नहीं है। प्रकाश तो भीतर हो तो प्रभु के रूप की अनुभूति हो ना। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। और नाम के अतिरिक्त और कोई साधन भी नहीं है। तो श्री ठाकुर जी के श्री अंगों का जो ये स्मरण है, ये मधुर मधुर स्मरण, इसमें केवल इसी में सामर्थ्य है वासना के विष को दूर कर लेने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि कामना से भावना तक पहुंचने के लिए रूप सहायक है, रूप का ध्यान सहायक है। कभी चरणों का ध्यान और कभी चरणों में धारण किए हुए नूपुरों का ध्यान। अब भाई ऐसे तो साधन सभी के पास नहीं है, साधन सभी के पास नहीं है, लेकिन मन तो सभी के पास में है। मन से तो भगवान की उत्तमोत्तम सेवा की जा सकती है, मन से तो उत्तमोत्तम वस्तु भगवान को निवेदन की जा सकती। और वस्तुतः वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कह रहे कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सपरामता। महाप्रभु तो कहते हैं कि भगवत सेवा में एक होती है तनजा सेवा जो तन से की जाती है, एक होती है वित्तजा सेवा जो धन से की जाती है, और एक होती है मानसी सेवा। और कह रहे मानसी सेवा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जितना निकट मन जा सकता है भगवान के, उतना कोई अन्य साधन नहीं जा सकता। तो नाम स्मरण करते करते फिर रूप का चिंतन होने लगे। नाम का स्मरण हुआ है तो आइए 2 क्षणों के लिए भगवान नाम उच्चारण कर ले। और अब इस समय प्रयास करना कि भगवान के किसी भी श्री अंग का स्मरण हो। और अगर नयनों की बात चल रही है, नयनों के माधुर्य का चिंतन हो रहा है, तो किसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से दर्शन करने का, अनुभूति करने का प्रयास करना, नाम का आश्रय लेकर कि प्रभु मेरी ओर बड़ी कृपा पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे जब जब गीता पढ़ो तब तब यही विचार करो कि मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण मुझे ही उपदेश कर रहे हैं। स्वयं को अर्जुन जानकर और श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करो, गीता का पाठ मत करो। कल भी मैंने कहा था ना, ये कोई कंठस्थ करने की वस्तु नहीं है कि आपने अपनी बुद्धि लगाई और आपने कंठस्थ कर लिया इसे, और आप उनकी ओर देखते हो और वो आपकी ओर देखते हो। जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी ओर से कोई संकेत हो जाए और वो आत्मीयता का संबंध प्रतिष्ठित हो जाए,
संबंध की प्रतिष्ठा हो जाए, उनकी स्वीकृति हो जाए। क्योंकि प्रेम के मार्ग पे प्रियतम की स्वीकृति ही साधन है और प्रियतम की स्वीकृति ही साध्य भी है। तो मन में प्रश्न उठ सकता है कि कैसा संकेत होगा, वो संकेत क्या होगा कि हम ये जान लें, हम ये मान लें कि हाँ प्रभु की ओर से उस आत्मीय संबंध का, उस अपनेपन का आह्वान है, निमंत्रण है प्रभु की ओर से। वो संकेत क्या होगा? तो अगली बात आचार्य चरण कहते हैं, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम। आप उन्हें देखते हो, वो आपको देखते हो, वो आपको दृष्टि भर देखें और मुस्कुरा दें। हसितम मधुरम, नयनों की उस रूप माधुरी का, नयनों से छलकते उन्मत्त कर देने वाले उस अमी रस का पान करते ही स्मरण करते हैं आचार्य चरण श्री ठाकुर जी की उस मंद मृदु मुस्कान का, और एक बार मुस्कुरा दिए। यदि एक बार मुस्कुरा दिए श्री कृष्ण, तो उनके मुस्कुराने का एक प्रसाद है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। क्योंकि जीव इतना कुटिल है, श्री महाप्रभु तो कहते हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा, बड़े स्वभाव से दुष्ट है जीव, खल माने जो कभी सन्मार्ग पे न आवे, जैसे खोटे तुरंग की, जैसे बिगड़ैल घोड़ा होता है ना, कितना भी आप उसे साधने का प्रयास करिए लेकिन वो कहीं अटपटी चाल चल देगा। ऐसे मन है, ऐसे जीव है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। लेकिन करुणा निधान प्रभु, जीव मन देना नहीं चाहता प्रभु को। कहां मन देना चाहते हैं आप, कहां मन देना चाहते हैं हम? कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे? लेकिन प्रभु की करुणा है, वो जिसे देखते हैं और मुस्कुराना उनकी स्वीकृति है। वो मुस्कुरा दिए अर्थात उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुस्कुराते ही क्या होगा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन रे। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन रे। मेरो राधा रमन री, राधा रमन रे। मेरो राधा रमन री। मेरो राधा रमन रे। वाके जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। वाके जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। वाके जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। वाके जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। और फिर एक बात और प्रकट है, प्रमाणित है कि एक यही है जो मय को आंखों से पिलाते हैं, और फिर कहने को तो दुनिया में मैखाने हजारों हैं, पर एक यही है जो मय को आंखों से पिलाते हैं। और जो आंखों से पिलाता है वो प्रेम ही पिलाता है, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त जो कुछ है
उसके लिए अन्य अन्य साधन उपकरण अपेक्षित हैं। प्रेम ही है जिसका वर्षण नेत्रों से किया जाता है। तो उनकी कृपा भरी कोर का स्मरण, ये आचार्य चरण ने कृपा करके रहस्य का उद्घाटन किया है। विशाल लोल लोचनम मनोज गर्व मोचनम, मनमथ को मथ देने वाली भगवान की दृष्टि है, उनकी चितवन है। तो मनमथ को मनमथ का मनमथ दे। रसिक संतों ने तो अपने अनुभव में लिखा है, जाके चरण की परछाई देख, चरण नहीं, चरण की परछाई, जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित होए, ऐसे श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह श्री कृष्ण। मधुराधि पतेरखिलम मधुरम, जिनका स्मरण मात्र एक अद्भुत सी मधुरिमा से भर दे मन चित्त को। ये भगवान का माधुर्य ही तो है। कोई कहे कि इस बात का प्रमाण, तो आप विचार करिए, आप इतने लोग घंटों यहां पर बैठकर और सतत श्रवण करते हैं, श्रवण के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, ये भगवान के माधुर्य का परिणाम नहीं है तो और क्या है? अगर इस चर्चा में माधुर्य न हो, अगर भगवान के गुणानुवाद में माधुर्य ना हो, तो अपने घर के ही 4 लोगों को एक साथ बैठाकर बताइए। और मैं तो कहता हूं घर के 4 लोग छोड़िए बाप, अपने मन को बैठाकर दिखाइए, अपने मन को अपने निकट बैठाकर दिखाइए कुछ देर, यदि आपके कहने से बैठे तो। ये भगवान का ही माधुर्य है, ये भगवान के गुणानुवाद का माधुर्य है, ये उनकी स्वरूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी ही तो है, जो मन की चंचलता का बाध कर देती है, नष्ट कर देती है मन की चंचलता, चापल्य नष्ट होता है भगवान के रूप का चिंतन करने से। युगल लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फसिए रे मन, वृंदावन चल फसिए। और वृंदावन के रसिकों ने वृंदावन का वास इसीलिए मांगा है, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। उनका एक ही साधन है कि यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। जो रस का उपासक है, जो इस श्रृंगार रस का उपासक है, जो भगवान के माधुर्य का उपासक है, उसका एक ही साधन है कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, हाथों में उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वस्तवैव स्मरण। एक रसिक की क्या मनस्थिति है, एक रसिक की क्या कामना है कि राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। कहता है कि यदि वृंदावन रज पायली तो पाएबो कहा रहो, और राधा प्यारी ध्यायली सो ध्यायबो कहा रहो। अगर मेरी जिव्या राधा राधा इस नाम का उच्चारण करती है तो राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विव्वला, पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करः करोतुम हृदयं तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो मैं ब्रज की खोरी। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो दिवस बिताऊं
किशोरी, वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजै कृपा की ओरी, श्री राधे कीजै कृपा की अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो। अरे ये जन्म जन्म वृंदावन का वास क्यों? अहीर की जात और समीप नंद घर, कि नंद बाबा के घर के निकट ही जन्म मिले, सो क्यों? बोले घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी गो, कि बस आते जाते प्रियतम के मुख चंद्र का, कभी उनकी उस प्रेम रस से भरी चंचल चपल चितवन का, कभी उनकी मंद मृदु मुस्कान का, कभी उनके गमन का, कभी आगमन का, कभी उच्छलन का, कभी उन्नयन का दर्शन होता रहे, कि मन चकोरवत उनकी रूप सुधा का पान करे। तभी शायद किसी ने ऐसा कहा होगा, कागा सब तन खाइयो, अरे चुन चुन खइयो मांस, दूने ना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन किया। तभी शायद आकुल व्याकुल चित्त से मीरा ने भी गुनगुनाया होगा, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विसार, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। पर मैं एक निवेदन करके इस प्रकार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं चर्चा बीच में छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये तो भाव का प्रवाह है, कहीं से हमने आरंभ किया था, ये भाव हमें यहां तक ले आया। और मैंने तो कहा कि मैं तो इस बार कम से कम ऐसे समय पर तो पूज्य भाई श्री की इच्छा से ही यहां पर आया हूं, तो ये भाव यहीं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं, इस आशा के साथ कि कभी वो पुनः कृपा करेंगे और इसी भाव को हम और आगे बढ़ाएंगे। एक भाव निवेदन करता हूं मैं आपसे, जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि बाप आंख नहीं देखती प्रभु का रूप, सदगुरु और संत द्वारा प्रदत्त दृष्टि उसे दिखाती है। श्रद्धा और विश्वास के वो नेत्र, वो प्रभु के रूप दर्शन के अधिकारी हैं, अधिकारी बनाते हैं जीव को। तो जिस मधुर स्वरूप की यहां चर्चा हुई, उसी माधुर्य की कृपा से किंचित मन का कल्मश धुल जाए और हृदय में इस रूप दर्शन की अभिलाषा जग जाए, हृदय में किसी प्रकार इस रूप के आस्वादन का लोभ जग जाए, लालसा जग जाए। क्योंकि जो भगवत दर्शन है, जैसे भोजन के मूल में, भोजन आरोगने के मूल में यदि भूख ना हो तो भोजन सरस नहीं होता, ठीक ऐसे ही कृष्ण दर्शन के मूल में यदि कृष्ण दर्शन की लालसा ना हो तो दर्शन भी सरस नहीं होता। और श्रीमद् भागवत में तो श्री कृष्ण का प्राकट्य कहां हुआ? जब रुदन किया गोपांगनाओं ने, जब गोपी गीत गाती है, फिर थक जाती है, श्रमित हो जाती है खोज खोज कर, और फिर आकर यमुना के उस पावन पुलिन पर, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी का जो मन है वो अनुरंजित हो जाता है, वो अभिषिक्त हो जाता है, अलंकृत हो जाता है श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से। कैसा अद्भुत सौंदर्य श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं इस लालसा शब्द में, कि जैसे ही लालसा कहा कृष्ण दर्शन लालसा, और तत्काल सुखदेव जी महाराज कहते हैं
तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मनमथ मन्मथः। कि जैसे ही गोपी के हृदय में लालसा प्रकट हुई, श्री कृष्ण सन्मुख हो गए। जो अंतर्हित थे, जो भीतर कहीं छिपे थे, वो सन्मुख हो गए। तो समग्र साधन का फल अभिलाषा है, क्योंकि अभिलाषा ही उत्कट पुरुषार्थ है इस भजन के मार्ग पर। तो इस लीला स्मरण के, इस रूप स्मरण के, इस नाम स्मरण के प्रसाद से बस किंचित मन का कल्मश धुले और भगवत प्रेम की, भगवत मिलन की, इस रूप माधुरी के आस्वादन की लालसा हृदय में जगे। क्योंकि मैं तो समझता हूं कि इस स्मृति उत्सव का भी इससे श्रेष्ठ कोई और प्रसाद आप और मैं क्या पाएंगे। ये भाव यही बड़ी विनम्रता के साथ, निश्चित रूप से इस चर्चा में मुझसे असंख्य त्रुटियां हुई होंगी, और ये त्रुटिपूर्ण अपना वक्तव्य, अपना ये भाव श्री युगल सरकार के, श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए और परम पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों का पावन स्मरण करते हुए कि वो पुनः कृपा करेंगे और इसी चर्चा का फिर अवगाहन करने का अवसर आप हम सबको मिलेगा। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। विहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। यमुना नीलमणि की मान, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस वर्षत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग रारत जुगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि साँझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग को न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चौदिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैन निरखी श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुवाले तु परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री गिर का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभु बात, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके हैं सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास है डोला फाग, जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की वेण, जय 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 श्री वृंदावन। चाहतर करे जुगल रस केल, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात हंस मुझमेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। हो पावन वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन। बरस की पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक जनन की जीवन मूर, जय 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 श्री वृंदावन। चित को राज सदा भरपूर,